वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे हम जानते हैं कि हम जो क्लास 10th है उन बच्चों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप जो है मैथ में अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते, जो आप अभी तक पढ़ाई की उसमें अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोग के लिए अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और पर चैप्टर के मतलब हर चैप्टर से मैं आपको क्या करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और आप उनको सॉल्व करिएगा और आप उन क्वेश्चन के जरिए ही अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रियल नंबर। अब इससे आपको पता है कि इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, बाकी क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है हम उनको देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो आप पढ़ेंगे ही खुद से भी, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं उसकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके बताइएगा। और मैं आपको क्वेश्चन की वीडियो दे रही हूँ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आएगा इस चैप्टर में है क्या, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए है। वो भी कौन सी मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसी को बोलते हैं और उसी को आप क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमको यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, तो आपको ये 4 क्वेश्चन पढ़े। कौन सा, पहला 96 एंड 404 को, दूसरा जो है 12, 15 एंड 21 का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद थर्ड नंबर पे 6 एंड 20 का निकालना है और फोर्थ नंबर पे 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने हैं। अब वो किस प्रकार करने हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन को मैं करके बता दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा और अगर नहीं कर पा रहे तो भी बताइएगा, तो मैं उसका भी वीडियो दूंगी। क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है और मैं थोड़ा सा लेट कर दी आपको वीडियो देने के लिए, इसलिए सॉरी। और अभी मैं जो है कम से कम दिनों पे ही आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हम किसी एक ही नंबर का निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, बाकी आप इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हमको निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे और किस मेथड से, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हम करेंगे ये हमारा रफ वर्क होगा। वहां पे आपको क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में वहीं पे आपको ये सॉल्व नहीं करना है, ये आपका रफ वर्क होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 96 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या, अभाज्य गुणनखंड है क्या, तो जब अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे आपका आ गया क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आपके क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं यानी प्राइम नंबर है। और इन्हीं से जब हम डिवाइड करेंगे नंबरों को, वही क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। तो ये देखिए लास्ट में 6 है, ये किससे डिविजिबल है, तो 2 से है। क्यों, क्योंकि लास्ट में यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, इवन नंबर है। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, फिर अभी 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 8 है इवन नंबर, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 12 2 जा 24 होता है, जानते हैं। 6 2 जा 12 होगा, फिर 2 3 जा 6 होगा, ये किससे होगा, तो 3 से होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम किसको करेंगे, 404 का करेंगे। तो 404 का करेंगे तो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2। अब ये किससे होगा, अभी भी लास्ट में 2 है तो 2 से ही होगा, तो 2 1 जा 2 और 0 और 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जा 4 था, फिर 0 था, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 1 जा 2 0 और 2 1 जा 2। अब ये किससे होगा, तो 101 क्या है, ये प्राइम नंबर है, मतलब ये 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है, तो ये 101 से ही डिवाइड होगा, मतलब ये। अब हमको यहाँ पे जो लिखना है वो क्या लिखना है, 96 के फैक्टराइजेशन। तो क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 टाइम पे 2 रहेगा और एक टाइम एक क्या रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद 400, अब इसी को और आप लिखना चाहो जिस तरह भी लिख सकते हो, क्या 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 या 3 बस। फिर इसके बाद 404 है, इसको आप क्या लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, इसको और लिखना चाहो तो 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ हम फाइंड कर ले रहे हैं। क्या, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हाईएस्ट मतलब क्या, जो हमारा ये फैक्टराइजेशन है, अभी हमारा फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की पावर 5 और 3, 2 की पावर
1। अब इसमें से हमको ये देखना है कि सेम कॉमन क्या है, तो 2 की पावर 5 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 5 ना, क्या है 2 की पावर 5, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2। अब इसमें हाईएस्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ की 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट तो हम देखेंगे, लेकिन सेम कॉमन क्या निकलेगा, तो यहाँ सिर्फ 2 की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 ही बाहर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा जो HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4। और अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो देखिए यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों का पेयर बन गया, और इनका पेयर बन गया, तो जिनका पेयर बन गया उन्हीं का क्या कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया HCF। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM में कुछ नहीं करना है, जिनका पेयर बना है उनको तो लिखना, तो देखिए 2 की पावर 2 का ही पेयर बना, मतलब 2 का 2 बार जो है पेयर जोड़ा बन चुका है, ठीक है। बचा क्या उसके अलावा, तो उसके अलावा आपके पास क्या बचा है, 3 बचा है, और क्या बचा है 101 बचा है, ठीक है। और अभी जो है ये आपका 2 × 2 × 2, यहाँ पे भी क्या बचा कि 2 की पावर अभी 3 आपका क्या है पहले से ही बचा हुआ है, तो 2 की पावर 3 भी लिख देंगे, या तो फिर आप यहाँ पे 2 की पावर 3 भी आ जाएगा। देखिए जिनका पेयर बना है उनको सिर्फ एक बार लिख दिया, उसके बाद जो अदर नंबर बचे हैं उनको लिख दिए, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 5 × 3 की पावर 3 × 101, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो 32 आएगा, 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, और × 3, और फिर उसके बाद 101, और जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो जो है हमारा आंसर वो क्या आ जाएगा 9696, ये हमारा क्या निकल के आ गया LCM। तो इस प्रकार से हमको LCM और HCF फाइंड करना है। एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, सबसे पहले 96 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, और 404 का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद लिख लेंगे, अगर आपको ये वाली मेथड समझ आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि जिनका पेयर बन रहा है, 96 का फैक्टराइजेशन क्या था 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम। फिर इसके बाद 404 का क्या था, तो 2 × 2 × 101। अब देखिए यहाँ पे पेयर किसका बन रहा है, तो यहाँ पे 2 × 2 का पेयर बन रहा है, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, और जो जिनका पेयर बन गया वही क्या निकल के आ जाएंगे आपका HCF, तो 2 × 2 × 2 तो क्या आ गया 4। अब LCM के लिए बात करेंगे, तो जिनका पेयर बन रहा है उनको एक बार लिखना है, तो दोनों को एक बार लिख दिए, इसका भी बना तो एक बार, इसका भी बना तो एक बार, बाकी के जो बचे तो 2 × 2 2 × 2 2 2 4 4 2 8, डायरेक्ट क्या आ गया 8, फिर × 3 और × 101। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9696, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बाकी के जो क्वेश्चन थे उनको भी आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, मैं उसका भी आपको वीडियो दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हमारे 2 मार्क्स में आ सकता है क्योंकि इस चैप्टर से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 2 में से कोई इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड LCM एंड HCF, वेरीफाई दैट LCM * HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसमें बोला है क्या करना है भाई, LCM और HCF फाइंड करना है, उसके बाद जांच करनी है कि LCM और HCF का जो गुणनखंड है या गुणनफल है, LCM और HCF का जो गुणनफल है वो जो 2 नंबर दिए होते हैं जिनका हम LCM और HCF फाइंड करते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो किस प्रकार, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन ही पढ़ना है। कौन कौन सा, पहले 26 × 91 का फाइंड करना है LCM और HCF, उसके बाद चेक करना है आंसर, वेरीफाई करना है, उसके बाद 336 और 54 का, फिर 6 20 का, 510 और 92 का। इनमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये है, कौन सा 4th नंबर है 510 और 92 का है, और जो दूसरा है वो आपका क्या है 26 × 91 का है। और इसके बाद अगर बात करेंगे तो 336 और 54 लगभग सारे ही हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं करना चाहते तो इन दोनों क्वेश्चन को भी करेंगे, इनमें से कुछ आपको मिलेंगे ही, ठीक है। और अगर आपसे मेथड आती होगी तो फिर आपके लिए तो इजी होगा, कोई भी क्वेश्चन दे दे मैं भी बताऊंगी, उसके बाद आप क्या कर रहेंगे उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता दे रही हूँ, बाकी आप उससे करिएगा, नहीं आएंगे तो आप बताइएगा,
मैं उसका भी वीडियो आपको दूंगी। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। सेम अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में यही बताया है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो फिर से करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे 26 का जो है फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये किससे होगा, 2 से होगा। उसके बाद किससे हो जाएगा, डायरेक्ट 13 से होगा। कैसे, 26 है, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। उसके बाद 13 खुद से ही होगा, तो 13 1 जा 13, ठीक है। और 91 जो है ये किससे होगा, तो ये डायरेक्ट आपका 7 से होगा, उसके बाद 13 से होगा। कैसे, तो 91 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो 7 से होगा, 7 1 जा 7, फिर 7 3 जा क्या आ जाएगा 21, और फिर ये 13 1 जा 13। तो यहाँ पे 26 का फैक्टर क्या आ गया 2 × 13, और 91 का क्या आ गया 7 × 13, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ पे क्या, HCF। पहले हम क्या निकाल देंगे, HCF। HCF में मैंने क्या बताया कि जो कॉमन होंगे, कॉमन यहाँ पे क्या है 13, तो इसका HCF क्या आ गया 13। उसके बाद LCM देखेंगे, तो LCM के लिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो नंबर और बच रहे हैं उनको भी कर देंगे। तो कॉमन क्या था आपका 13, ये ले लीजिए। उसके बाद क्या बचा है आपका 2 × 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 रहेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 7 2 जा 14, तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 182, क्या मिल जाएगा 182, ठीक है। 14 3 जा क्या आ जाएगा 42, तो 2 आ गया, 4 कैरी हो गई, 14 1 जा 14 और 4 18। ये इसका क्या निकल के आ गया एलसीएम। अब इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम × एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। इनका जो एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है ये क्या उन दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर है। तो देखिए रखेंगे हम इस फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला क्या है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब इसमें हम रख के देखते हैं। अब दो संख्याएं कौन सी, तो हमको पहले से दी हुई है, कौन सा 26 और 91। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 × 91, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम हमारा क्या है 182 है, और एचसीएफ कितना है 13 है। अब जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2366, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2366, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये जो क्या हो गया, जो हमारा क्वेश्चन था वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पे देखिए दोनों में सेम आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है। अगर सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा तो क्या होगा, हमारा आंसर गलत होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया, और इसके जो और क्वेश्चन थे उनको भी इसी मेथड से आपको करना है। इसके बाद हम थर्ड देखेंगे अपना कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या है HCF 306 and 657, 306 और 657 के HCF क्या दिया है हमें, पहले से 9 दिया है, यानी 9 दिया है। उसके बाद हमें निकालना क्या है LCM किसका, तो वही 306 और 657 का। 306 और 657 का दो संख्याएं हैं हमारे पास, क्या है दो संख्याएं, कौन कौन सी, तो पहली 306 है, दूसरी 657 है, ठीक है। अब उसका HCF आपको पहले से दिया है, बोला है LCM फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या, वी नो दैट, या हम जानते हैं, आपको लिखना है क्या, हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप, जानते हैं, क्या जानते हैं आप, तो आप जानते हैं LCM × HCF, LCM × HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या दो संख्याओं का गुणनफल, क्या बोल सकते हैं आप, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो ये आ गया आपका दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। आप ये चीज जानते हैं। अब आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। और एचसीएफ आपको दिया, तो एलसीएम की जगह एलसीएम एचसीएफ दिया कितना 9, ये छोड़ दीजिए। अब दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्या हमारी कौन कौन सी है, तो 306 है और गुणे क्या है 657, यानी 306 × 657। अब इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम को अकेले छोड़िए, तो एलसीएम यही रहेगा 306 × 657, ये ऊपर रहेगा, और ये 9 यहाँ पे किस पे है, मल्टीप्लाई में। और जब इसका साइड चेंज करेंगे यानी पक्षांतर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई से यहाँ कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो 9 आ गया आपका यहाँ। अब इससे जो है 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27, और फिर 9 4 जा 36,
22,338 और यही हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का एलसीएम जो है वो क्या आ गया 22,338। अब इसी चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन है जो है एक आपका ऐसे करके क्वेश्चन है कि 6 की पावर n, ठीक है। इसमें प्रूव करना है आपको, ये बताना है कि क्या 6 की पावर हम जब कुछ भी करेंगे यानी n की वैल्यू कुछ भी रखें तो क्या वहां पे आंसर हमें 0 मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए 6 की जो पावर क्या है n है, मतलब 6 का जब मैं स्क्वायर करूं, क्यूब करूं, कुछ भी करूं तो क्या 0 आंसर आएगा, ऐसा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों, देखिए 6 की पावर जब मैं n की वैल्यू 1 रख रही हूं तो क्या आ रहा है 6, फिर जब मैं 6 की पावर 2 कर रही हूं यानी 6 का स्क्वायर तो 6 into 6 क्या आ गया 36। क्या इसका यूनिट डिजिट आपको 0 दिख रहा है, नहीं। जब 6 की पावर 3 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा 6 ही लास्ट में आएगा, यानी यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 6 आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब हम 6 की पावर n करें या कुछ भी करें तो उसमें से हमें क्या मिले 0 मिले, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब 6 का हम कोई भी स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें तो वहां पे आंसर हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट जो है वो हमारा क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको ये भी दिया है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया √5, ठीक है, √3 और इसी में क्वेश्चन आपका दे दिया क्या √5 - 2 ऐसे करके, या 2 - √5 है, ठीक है। 5 माइनस इसी में आप देख लीजिएगा दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये आपका है क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें √5 √3 और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो क्या है 5 - √3, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक आएगा आपके में, ठीक है। अगर आएगा तो, और इनको करना क्या है, इनको प्रूफ करना है कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, या इसी को हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। आपको प्रूफ करने के लिए देगा क्या कि √5 एक क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। प्रूफ वेरीफाई या प्रूफ करने के लिए क्या बोलेगा आपको, √5 क्या है इरेशनल नंबर है, या √3 क्या है इरेशनल नंबर है, 5 - √3 क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 10th का, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है रियल नंबर, उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ। यानी फर्स्ट चैप्टर से आपको टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो 6 मार्क्स में 2 आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और जो है 4 मार्क्स के आपके 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और उन 2-2 नंबर के क्वेश्चन इतने ही थे जो क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में इतने यही सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं और इन्हीं से क्या आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में जो है क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।